जमीनों को लेकर, किला झोपड़पट्टी को लेकर मुसलसल मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हद तो ये हो गई कि औरतों को जेल में डाल दिया गया। गोल्डन नगर के भी कई लोग थे जिनकी हमने जमानत करवाई। साबिर अली थे, उनके बच्चे थे, और भी ऐसे कई लोग थे इस वार्ड के। आसिफ शेख साहब और हमने मिलकर जो कमेटी बनाई, हम उसके लिए मुसलसल लड़ रहे हैं। कई ख्वातीन की बेल हो गई, आज भी कई ख्वातीन जेल में है। बोलने का मतलब यह है कि जो भी इंक्वायरी होती है उसमें मालेगांव शहर को टारगेट किया जाता है। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से मुसलसल मालेगांव शहर को टारगेट किया जा रहा है। हम कई बार सोचे कि किसी भी तरह लोगों की मदद की जाए और हम मदद करते रहे, लेकिन कारपोरेशन पर हमारा इख्तियार नहीं है। और आज बीजेपी और शिवसेना वाले जो बार बार बोलते हैं कि बीजेपी हम अपना मेयर बनाएंगे, सरकार बीजेपी की, अगर मेयर भी बीजेपी का बनता है तो मुझे बताओ तकलीफ बढ़ेगी कि कम होगी? अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो तकलीफ कम होगी कि बढ़ेगी? गिरीश महाजन जो बीजेपी के एक बड़े लीडर है, वो दावे से बोलते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन का बदला लेना है। अरे एक साल से मालेगांव शहर से बदला ही लिया जा रहा है, मुसलसल बदला ले रहे हैं। बदला लेने की हद ये हो गई कि उन लोगों को मालेगांव शहर की औरतों पर भी रहम नहीं आया, उनको भी जेल में ठोस दिया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया। कई औरतें ऐसी थी कि जब हम कोर्ट में जाते थे तो उनके छोटे छोटे बच्चे हमसे पूछते थे कि मेरी माँ कब रिहा होंगी। हम खुद जवाब नहीं दे पाते थे। ये हालात है मालेगांव शहर के। अगर उनका मेयर बन गया, अब उनका मेयर कैसे बनेगा? जो लोग बार बार ये बोलते हैं कि फिरका परस्ती से लड़ने की बात बोल रहे हैं, बीजेपी से लड़ने की बात बोल रहे हैं, तो नदी के उस पार जाकर बोलो। हमको भी पता है कि नदी के उस पार बीजेपी शिवसेना 20 से 22 सीट ही ला सकती है। उसके बाद 20 सीट की मदद तो मालेगांव की एमआईएम देने वाली है। जैसे अकोला में बीजेपी और एमआईएम ने मिलकर अपना मेयर बनाया, उसी तरह मालेगांव में भी ये चाहते हैं। आज उनका कुछ नहीं है तो हमारी हालत ये है। और अब बोलते हैं कि इनसे बदला लेना है। 700 से ऊपर ख्वातीन पर केस रजिस्टर कर दिया गया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं हर जगह बोलता हूं कि अगर मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का मेयर बना तो सबसे पहले हम 1044 लोगों का पहले ही महासभा में तजवीज लाकर उनका नाम निकाल देंगे इंशाअल्लाह। वार्ड नंबर 15 पूरे शहर में मालेगांव सेकुलर फ्रंट का एक अच्छा माहौल बना हुआ है। आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हम 5 पैनल इंशाअल्लाह जीतने वाले हैं। इसी तरह गुरुवार वार्ड, रौनकाबाद का हिस्सा और कई जगह हमारे पैनल आने वाले हैं। हम 15 नंबर, ये आप समझ लीजिए कि अगर 15 नंबर में आपने इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का पैनल लेकर आ गए, 3 वोट रिक्शे को दिए और 1 वोट समाजवादी को दिया, तो यकीन मानना इंशाअल्लाह मेयर हमारा बनेगा। हमारा बहुत कुछ वार्ड नंबर 15 के ऊपर है कि वार्ड नंबर 15 इतना अहम है कि आप सोच समझकर, हालात को देखकर, मालेगांव शहर के हालात को समझकर आप फैसला कीजिए। कोई आएगा, एमएलए साहब आएंगे, ये उनका इलेक्शन नहीं है, वो आकर बोलेंगे
कि आप इनको वोट दीजिए, मगर अगर वार्ड नंबर 15 हमको आपने नहीं दिया तो हम इक्तदार में नहीं आ पाएंगे। और अगर हम इक्तदार में नहीं आ पाए तो एसआईआर की इंक्वायरी शुरू होने वाली है। एसआईआर की इंक्वायरी पूरे वार्ड के, पूरे शहर के 5,17,000 लोगों की होंगी। 3400 इंक्वायरी में मालेगांव शहर की 700 ख्वातीन पे एफआईआर दर्ज हुई। 5,17,000 की अगर इंक्वायरी होंगी और कारपोरेशन में बीजेपी का मेयर बैठा रहेगा और एमआईएम उनकी मदद करके बैठाएंगी, तो मुझे बताओ हम उस इंक्वायरी का सामना कर पाएंगे क्या? अगर आप यूपी से हो, आपके कागजात अगर यूपी से लाने की बात होगी, तो समाजवादी पार्टी का एक यूपी में ताल्लुक है। अखिलेश यादव एक वहां ताकतवर लीडर हैं, जो हिंदुस्तान में एक ताकतवर लीडर माने जाते हैं। हमारे वहां के लोगों से ताल्लुक है। अगर 2002 की यादी का सवाल आया कि आपका नाम यूपी में है, तो मुझे बताओ ये जो उम्मीदवार हैं, ये 4, हमने इनसे बात की है कि एसआईआर की इंक्वायरी जब शुरू होंगी तो उस वक्त उनके कागजात दुरुस्त करना, अगर यूपी के कागजात हैं तो वहां उनकी मदद करना, ये सारी जिम्मेदारी इन 4 कारपोरेटर की रहेंगी। आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ हमारे लिए सबसे पहला सोचना यह है कि आपके तहफ्फुज़ का ख्याल कौन रखेगा। क्या एसआईआर की इंक्वायरी में हमारी माएं बहनें मुसलसल जेल जाती रहेंगी, उन पे गुनाह दाखिल होता रहेगा? अगर कारपोरेशन में बीजेपी और एमआईएम का मेयर मुश्तरका बैठेगा तो सरकार उनकी है। किरीट सोमैया, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, यूट्यूब चैनल देखते होंगे, बीजेपी का मेयर नहीं है, इक्तदार कारपोरेशन पे नहीं है, तो किरीट सोमैया आता है और उसकी मर्जी से जो चाहता है करता है। अगर उनका इक्तदार आ गया तो उनके पास ताकत होंगी, मसला कारपोरेशन का और पेचीदा बना दिया जाएगा और इंक्वायरी सख्त की जाएगी। जो जन्म दाखिले में लोग बंद है उनको छुड़ाना हमारे लिए मुश्किल होगा। जो लोगों पर इंक्वायरी चल रही है, जिन लोगों के नाम जन्म दाखिले के उसमें एफआईआर में है, उनको बचाना हमारे लिए मुश्किल होगा। हमारा एक ही मकसद है कि इस इलेक्शन में आपकी बुनियादी जरूरत के साथ साथ आपकी इंक्वायरीज, जो भी इंक्वायरीज आपकी चलेंगी, उसमें हम मददगार रहेंगे। हमें कानून समझता है, हम आपके कागजात दुरुस्त करवा सकते हैं। हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर कई हजार लोगों के कागजात को दुरुस्त करने की कोशिश की। अगर हम नहीं होते, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर हम नहीं होते तो कई 100 ख्वातीन जेल में होती। आप लोग इस इलेक्शन को बहुत सोच समझ कर आप वोट करना, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बीजेपी बदला लेना चाहती है मालेगांव शहर से। मैं तो आज बोला कि क्या बदला लेंगे, 1 साल से तो बदला ले रहे हो, लोगों को जेल में डाल दिए, हमारी माँ बहनों को जेल में डाल दिए, अब और क्या बदला लेना चाहते हैं? जो लीडर मंत्री ये बोलता है कि हम बीजेपी का मेयर बना के मालेगांव शहर से बदला लेंगे, तो आप बताओ 22 सीट पे कोई मेयर बना सकता है क्या? मुझे हाथ उठा के बताओ, 84 सीट में 22 सीट पे कोई मेयर बना सकता है? बना सकता है क्या? इसका मतलब है कि इस हिस्से से उनको मदद करेंगे तो ही मेयर बनेगा। 43-44 सीट अगर होंगी तो मेयर बनेगा। तो कौन मदद करना चाहता है? किस तरह से वो इतनी हिम्मत और दिलेरी से बोल रहे हैं कि हमारा ही मेयर बनेगा? और उसकी मिसाल आज अकोला में हुई कि उन्होंने बीजेपी और एमआईएम ने मिलकर मेयर बना लिया। आप लोग किसी के बहकावे में, किसी भी लच्छेदार तकरीर में आप आइए नहीं। ये इलेक्शन आपकी तहफ्फुज़, आपकी बुनियादी जरूरत और वार्ड नंबर 15 जहां पर लोग 8 साल से बुनियादी जरूरत के लिए परेशान हैं, यहाँ खाली राजी लड़ रहे हैं। आसिफ शेख के भाई हैं, उनका अपना एक नाम है, वो ज्यादा से ज्यादा बजट ला सकते हैं। जमशेद भाई हैं जो मुसलसल आपके मोहल्ले में रहते हैं, वो आपके लिए काम कर सकते हैं। बबलू कुरैशी है, सोशल काम काज करता है वो नौजवान। रप्पो खजूर वाले हैं,
वो भी हर वक्त सोशल और सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इंक्वायरी शुरू होंगी तो ये अपना टेबल लगाकर अपने खर्च से आपके पेपर दुरुस्त कर सकते हैं। इनके सामने जो उम्मीदवार हैं उन्होंने आज तक आपकी क्या मदद की, वार्ड नंबर 15 के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, ये सवाल तो पूछा जाएगा। सिर्फ एमएलए ने उम्मीदवार दे दिया, ये बोलकर अगर आप वोट देंगे तो ना आप आपका तहफ्फुज रख सकेंगे, ना आप आपकी बुनियादी जरूरत पूरी कर सकेंगे। इस इलेक्शन को सोच समझकर आप यहाँ तकरीर सुन रहे हो, सुनने के बाद घर चले जाएंगे, लेकिन आप गौर करना और गौर करने के बाद फैसला करना कि ये इलेक्शन वार्ड नंबर 15 में आसिफ शेख रशीद और हमने 3 महीना पहले जब हमने पूरे मालेगांव शहर को देखा और समझा तो हमें ये लगा कि वार्ड नंबर 15 जिस हिसाब से वहाँ के मेंबरों ने कोई काम नहीं किया, वो वार्ड में अगर मेहनत की जाएगी तो इंशाअल्लाह वो पैनल आएगा और यही पैनल हमें इक्तिदार तक लेकर जाएगा, यही पैनल हमको मेयर बनाएगा। आप सिर्फ वार्ड नंबर 15 के 4 कारपोरेटर चुन के नहीं देंगे, आप इन 4 कारपोरेटर के साथ साथ आप हमें इक्तिदार देंगे और उस इक्तिदार का हम एहसान भी मानेंगे, हम आपके लिए कोशिश भी करेंगे। हम किसी भी तरह की इंक्वायरी अगर हम कारपोरेशन में रहे, हमारा इक्तिदार रहा, हमारे पास पावर रही, तो हम हर इंक्वायरी को, आपकी इंक्वायरी को अपना ढाल समझ के वहां पर कोशिश करेंगे। मैं खुद भी इलेक्शन लड़ रहा हूं, शान हिंद भी इलेक्शन लड़ रही है। आप सबके लिए दुआ भी करिए और जो ख्वातीन जेल में बंद है उनके लिए भी दुआ करिए कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाए, क्योंकि ये इलेक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये इलेक्शन पिछले 4 कारपोरेशन के इलेक्शन की तरह आप इसको मत समझिए। जो बीजेपी के लोग धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि मालेगांव शहर से बदला लेना है मेयर बना के, मालेगांव शहर से बदला लेना है मेयर बना के, तो इसका मतलब समझिए किसी भी तरह से बीजेपी और एमआईएम की जो मिली जोड़ है उनका मेयर नहीं बनना चाहिए। आप 15 नंबर से हमें 4 सीट चुन के दीजिए, 3 रिक्शा निशान पर, 1 साइकिल निशान पर। इंशाअल्लाह 16 जनवरी को हम इक्तिदार की तरफ रहेंगे। शुक्रिया। भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। आपकी पुरजोर तालियों में शान हिंद मैडम, सदर समाजवादी पार्टी, दुख्तर नेक अख्तर, साथी नेहाल अहमद, एक बार सब लोग मिलकर तालियां बजाएं। मोहतरमा सदर साहिबा, रुखसाना भाभी और इस स्टेज पे बैठी हुई मेरी तमाम भाभियां और आप तमाम मेरी बहनें, मैं आपके सामने वार्ड नंबर 15 में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने आई। जो मैं महसूस कर रही हूँ, इससे पहले भी मैं साल भर पहले यहाँ आई थी खुद के लिए वोट मांगने, लेकिन आज मौका अलग है, हालात अलग है, बातें अलग हैं। वार्ड नंबर 15 जिसको मैं देख रही हूँ बुनियादी सहूलत से बहुत दूर, गटरें यहाँ कई जगह नहीं है, फूटी हुई है, ढाल नहीं है गटर में, नल आता है तो पानी सड़क पर, बारिश होती है तो सड़कों पर गंदा पानी, स्कूल जाना, नमाजियों को मस्जिद तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। पानी के प्रेशर इतना कम होता है कि एक तरफ एक आधी गली में पानी आता है तो आखिरी की तरफ प्रेशर कम होने की वजह से पानी नहीं आता। और सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि नल कब आने वाला है इसकी कोई इत्तला नहीं रहती। मौत, मैयत, शादी, ब्याह, औरत परेशान रहती, नल के लिए सुबह से शाम तक परेशान रहती। कई जगह बोरिंग का इंतजाम नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, स्ट्रीट लाइट जो है वो लाइट अक्सर बंद पड़े रहते हैं। यहाँ हालात जो है इस इलाके में, नशा, कुत्ता गोली, ये सब का बड़ा बाजार।
यहाँ सबसे मुश्किल है, अगर कोई तनख्वाह लेकर मजदूर अपने हफ्ते भर की तनख्वाह लेकर आ रहा है तो कोई उसको कटर मार के, ब्लेड मार के पैसे ना छीन ले, इसका भी एक बड़ा डर है। आज अगर अपनी बच्ची स्कूल जा रही है तो वो वापस आने तक माँ का दिल जो है वो पत्ते पे होता है कि वो आ पाएगी कि नहीं, क्योंकि नशा करने वाले लोग रास्ते में होते हैं। अगर शाम में मदरसे में बच्चे जाते हैं, अंधेरा हो जाता है और वापस जब तक नहीं आते वो तब तक माँ डरती रहती है, घर की बुजुर्ग दादी डरती रहती। ये सारे हालात जो हैं यहाँ के, ये तमाम चीज मुझको समझती है। लेकिन ये सब चीजों के अलावा भी ये इलाका जो है ये बड़ी मुश्किल में है। कई हिस्से जो वार्ड नंबर 15 के हैं वहां पर 7/12 का उतारा नहीं, बिना लेआउट बिन खेती के लोग 8/12 पर रहते हैं। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा इलेक्शन लड़ने का। ये सारे मसाइल, रोड, गटर, नल, पानी वगैरह वगैरह, ये सब तो है ही, और जो उम्मीदवार यहाँ लड़ रहे हैं उनको वो कर ही देना है। लेकिन जो उम्मीदवार पहले थे, जो जीते थे, उन्होंने क्या किया? जब वो दोबारा वोट मांगने आए, जिस पार्टी से हैं उनके लीडर आए तो उनसे सवाल करो कि ये पिछली मर्तबा जो तुम्हारे मेंबर आए थे उन्होंने क्या किया? उल्टा और खस्ता हाल हो गई हमारी जिंदगी। यहाँ अगर रात में औरत को जचकी के लिए जाना हो तो हॉस्पिटल में क्या तकलीफ उठानी पड़ती है, ये सब जानते हैं। ये इलाका मजदूरों पर आबाद है। यहाँ जो लोग रहते हैं गरीब लोग हैं, ऐसे नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके इलाज कर पाए बहुत बड़े। और जचकी के टाइम जब कोई मसला बड़ा ये आ जाता है कि सीजर करवाना है तो यहाँ से सिविल भागना, सिविल से धूलिया जाना हमारे लिए कितना दुश्वार होता है ये एक औरत ही समझ सकती है। लेकिन ये तमाम मसाइल के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला है मालेगांव शहर के मुसलमान आबादी का तहफ्फुज़। आज सबसे बड़ा मसला ये है। आज असेंबली इलेक्शन के बाद से हम लोग देख रहे हैं मालेगांव शहर में SIT बनी जन्म दाखिले की इंक्वायरी के लिए। मैं यहीं आई थी, हमारे इख्तिलाफ थे, मैंने यहाँ इस्लाम पार्टी के खिलाफ बोला था, उनके खिलाफ वोट मांगा था। लेकिन आज क्या हालात है कि मैं उनके साथ खड़े होकर आपसे वोट मांग रही हूँ। वजह क्या है कि मालेगांव शहर जिस तरह परेशान है, मालेगांव शहर की आवाम जिस तरह परेशान है। असेंबली इलेक्शन के बाद हम लोगों ने देखा कि जन्म दाखिले का मामला आया और जन्म दाखिले में तकरीबन 3400 लोग फंसे हुए, 3400, उसमें 2000 से ज्यादा औरतें हैं। और वो 3400 लोग के लिए हम लोग जब देखे कि शहर का MLA कुछ बोलता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है, तो मालेगांव डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने मिलकर ये सोचा कि हमको शहर के वो बेचारे लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, आज परेशान हो गए हैं, उनको बार बार SIT की नोटिस आ रही है, उनके लिए हल निकालना है। क्योंकि कई गिरफ्तारियां भी हो रही थी, औरतें भी गिरफ्तार हो रही थी। तो हमने इतना सख्त एहतजाज किया कि जब 1044 लोगों को गिरफ्तार करने की बात आई तो इतना डट के हमने मुकाबला किया हुकूमत का कि गिरफ्तारियां रुक गई, लेकिन उससे पहले कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी थी। आप समझो इस बात को। तो हमने ये महसूस किया काम करते करते कि सिर्फ जन्म दाखिला एक मामला नहीं है, अभी मुसलसल दूसरे मामले भी आ रहे हैं। जो लोग 8/12 के उतारे पे रहते हैं, एक ही उतारे पे कई कई लोगों का नाम है, वो लोगों को लैंड जिहाद का मामला बोल के उनके घर तोड़ने की नौबत आ गई। वार्ड 12 के उतारे की बस्ती में जितनी मस्जिदें हैं, जितने मदारिस हैं, वो सबको तोड़ने की बातें आ रही हैं। तो हमने सियासी इख्तिलाफ होने के बाद भी, हाँ हमारा इख्तिलाफ था
और रहेगा नजरियाती इख्तिलाफात। शेख रशीद साहब का खानदान और निहाल साहब के खानदान में नजरियाती इख्तिलाफात है, लेकिन शहर से बढ़कर हमारी सियासत नहीं। जब शहर पे आफत आएगी, जब हमारे शहरियान पे आफत आएगी, जब मासूम लोगों पे आफत आएगी, माँ बहनों पे आफत आएगी, तो हम सियासत को किनारे रख देंगे और पहले सोचेंगे कि इस शहर को बचाना है। क्योंकि हमको इज्जत देने वाले आप लोग, हमको आज अगर पहचानता है शहर, तो मेरे बाप के नाम से मुझे पहचानता है, निहाल अहमद की बेटी हूँ। वो निहाल अहमद को निहाल साहब बनाने वाले आप लोग हो। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या सियासत करेंगे और कहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए ये इलेक्शन जो है, ये बुनियादी सहूलत के साथ साथ मालेगांव शहर की मुसलमान आबादी को बचाने का इलेक्शन है। आप ये समझ लो, जब एनआरसी का मामला आया तो हम सब निकले सड़कों पे, मर्द भी निकले, औरतें भी निकली। हमने जुलूस निकाला, शाहीन बाग बनाया, दिल्ली में शाहीन बाग बना, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ? हुकूमत डर गई, उसने एनआरसी को किनारे रख दिया, लेकिन खत्म नहीं किया। एनआरसी को उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने एनआरसी को एसआईआर के नाम से वापस लाया है। आज हिंदुस्तान की 11 रियासतों में एसआईआर चल रहा है। बिहार में 64 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। उत्तर प्रदेश, यूपी में वो लोग ये चाह रहे हैं कि 3 करोड़ मुसलमानों के नाम काट दिए जाएं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते, इसलिए उनके नाम काट दिए जा रहे हैं। तो आप ये बात समझ लो कि एसआईआर हमारे शहर मालेगांव में भी आने वाला है। यहाँ बड़ी आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश से आई हुई है। बताओ, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा जन्म दाखिला है क्या, तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे वालिद का जन्म दाखिला है क्या, तुमसे ये पूछा जाएगा तुम्हारे दादा के कोई कागजात है क्या, तुमसे ये पूछा जाएगा 2002 की यादी में कुछ है क्या, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी एलसी है क्या, तो कितने लोग हैं यहाँ? मैं बोलती हूँ उंगली पे गिन लेंगे कितने लोग हैं कि जिनके पास जन्म दाखिला होगा, बाकी किसी के पास जन्म दाखिला नहीं। सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी शहरियत स्थापित करने का मसला है। और हम कहाँ पैदा हुए ये सबसे पहले पूछा जाएगा, तो पैदा कहाँ हुए इसका सबूत होता है जन्म दाखिला, जो नहीं है। और जो लोग बनाए थे बुजुर्ग लोग, वो 3400 लोग फंसे हुए हैं। तो सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए है कि हमने इस वादे के साथ कारपोरेशन का इलेक्शन इस्लाम पार्टी के साथ लड़ रहे हैं कि हम जैसे ही इक्तदार में आएंगे और इंशाअल्लाह आपकी दुआएं, आपका साथ रहा, तो हम जरूर 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 इक्तदार में आएंगे ना। आपकी तालियां हमारे लिए खुसूसी हैं। एक खास बात यह है कि इस पैनल में जो वार्ड नंबर 15 है, ऐसा समझ रहे हैं लोग कि ये किसी की जागीर है। मैं जहां बोल दूंगा, जैसे आदमी को खड़ा कर दूंगा, वो यहां से चुन के आएगा। मैं मानती हूँ हमारे 4 उम्मीदवार यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के, एक अख्तरुन्निसा मोहम्मद रफीक, एक जायदा रफीक कुरैशी, जहाँ पे लड़ रहे हैं जमशीद पतरावाला, वहाँ लड़ रहे हैं खालिद हाजी। हाँ, हम लोग सियासी लोग हैं, हमसे गलतियां हुई होंगी, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमारी माजी की गलतियों को आप माफ करो। हमारा मकसद देखो, हम किस मकसद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा मकसद ये है, लो तुम, हमारा मकसद ये है कि शहर को बचाना है। यहाँ शकील रसूल साहब हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इन चारों के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्यों? कि इनको मालूम है कि जब एसआईआर आएगा, कागजात बनाने की वक्त आएगा, तो यही फ्रंट है जो लोगों को बचाने का काम करेगा। जो लोग यूपी से आए हैं, मैं उनसे पूछती हूँ, तुम्हारे जन्म दाखिले, तुम्हारे वालिद के जन्म दाखिले, तुम्हारे दादा के जन्म दाखिले, वोटर लिस्ट कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे? तुमको एसआईआर में फंसाया जा रहा है। एसआईआर क्या है? अगर कोई एक एसआईआर में फंसता है
तो उसका वो आधार कार्ड कैंसिल करवा देंगे। आधार कार्ड कैंसिल मतलब हमारी शहरियत खत्म। उसके बाद हमारा राशन कार्ड कैंसिल। अगर मैं अकेली फंसती हूँ इसमें SIR में, तो मेरे साथ मेरे शौहर का नाम है, मेरे बच्चों का नाम है राशन कार्ड में, मेरे सास ससुर का नाम, यानी एक फर्द की वजह से पूरा खानदान जो है वो SIR में फंस जाएगा। और हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट आपसे ये वादा करता है, खास तौर पे वार्ड नंबर 15 की आबादी से ये वादा करता है कि आप अपने इलाके में किसी की वोट बैंक बनने की बजाय हक और इंसाफ और शहर को बचाने वाले फ्रंट को वोट दें। इंशाअल्लाह हम मालेगांव के हर शहरी को, किसी को भी SIR में फंसने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। आप लोगों ने निहाल अहमद का वादा और काम देखा होगा। आज उनकी लड़की तुम्हारे सामने खड़े होकर ये वादा कर रही है कि जन्म दाखिले का मामला हम लोग कारपोरेशन में इख्तिदार में आते ही वो बेगुनाह लोगों के ऊपर से केस खारिज करके नया जन्म दाखिला बनाने का काम करेंगे। और जैसे ही नए जन्म दाखिला बनाने का काम शुरू हो जाएगा तो बाकी तमाम लोगों के जन्म दाखिले बआसानी बन जाएंगे। और याद रखो कि तुम जो 8-12 के उतारे पे रहते हो, तुम्हारे घर यूपी में देखते हैं ना, पूरी पूरी बस्तियां तोड़ देती। सर्दी गर्मी बारिश मासूम बच्चे त्योहार कुछ नहीं देखते, बस ये देखते हैं मुसलमान का घर है। चाहे बिल्डिंग हो चाहे झोपड़े हो, पूरी पूरी बस्तियां तोड़ दी जाती हैं। अरे हमारे इलाका तो ऐसा है कि पूरी पूरी बस्तियां 8-12 के उतारे पर है। उसके साथ साथ मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो हम सब पर है। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जन्म दाखिले के मामले में आज भी 20 लोग जो हैं वो 11 महीने से जेल में हैं, जिसमें एक खातून गजाला नाम की जो नौजवान खातून 11 महीने से जेल में है। अपने 3 महीने के बच्चे को वो छोड़ के 11 महीने से जेल में है। और उनकी रिहाई का रास्ता क्या है कि मालेगांव कारपोरेशन में इख्तिदार आ जाए, वो बेगुनाह साबित हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे पैनल को वोट दे। हमारी जो निशानी है, एक निशानी साइकिल की और 3 निशानी रिक्शे की। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि बुनियादी सहूलत के काम के साथ साथ हम वो हर काम करेंगे जो मालेगांव शहर के मुसलमान आबादी के तहफ्फुज़ के लिए होगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे वोट मांगने, मजहब की बात करेंगे, बिरादरी की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उनसे पूछो कि जब जन्म दाखिले का मामला आया, जब तुमने क्या किया? बोला? कभी कोर्ट में गए? कभी तुम असेंबली में बोले? क्या एक गजाला जेल में है 11 महीने के लिए? कभी उससे पूछे कि उसके बच्चों का क्या हाल है? उसके लिए वकील लगाए, उनसे सवाल करो और ये बताओ कि हमारा तुम्हारे मेंबर चुन के आए थे, हमारे ये वार्ड का हाल है, किस मुंह से आए हो यहाँ वोट मांगने? समझ लो, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के खिलाफ अगर एक वोट भी जाती है तो वो बीजेपी के खाते में जाएगी, ये आप याद रखो। और हम इस बात का वादा करते हैं आपसे कि हम जन्म दाखिले के मामले को दुरुस्त करेंगे। हम 8-12 पर रहने वाले लोगों को अपने घर का मालिक बनाने में मददगार साबित होंगे। हम जो आज वक्फ का मसला आया है उसको मस्जिदों की हिफाजत के लिए हम कोशिश करेंगे। SIR में तुम्हारी हर गली के कोने पे टेबल लगाकर हम बैठेंगे और आपके कागज दुरुस्त करेंगे कि कोई भी SIR में फंस ना पाए। एक गजाला फंसी है और हजारों गजाला ना फंसे, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी माएं बहनें एक वोट साइकिल निशान पर और 3 वोट रिक्शा निशान पर देंगी, ये सोच के कि ये लोग निकले हैं शहर को बचाने के लिए, शहर के तहफ्फुज़ के लिए, मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए। ये कहकर आप हमको वोट देंगे और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं और आपके साथ हम जरूर कामयाब होंगे। और आप जो उम्मीदें हमसे लगाएंगे, ये चारों कारपोरेटर लोगों से आप जो उम्मीदें लगाएंगे, उससे बढ़कर हम करने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात मेरी ये है कि कल गजाला
नाम की जो खातून जेल में है 11 महीने से, उसका कोर्ट में तारीख है। ऐसे 20 लोगों की कोर्ट में तारीख है। आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी दुआओं में उनको याद रखें कि वो औरत जो अपना 3 महीने का बच्चा छोड़ के जेल में गई है वो अपने घर वापस आ जाए। ये कह के मेरी बात खत्म कर